हरे कृष्णा दोस्तों, यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत में स्वागत है। ऑल प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक। लेट्स बिगिन। पहला है जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। ये 16 साल रहे और 266 डेज। कांग्रेस आईएनसी। एक्टिंग प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964। 13 डेज। ये भी है कांग्रेस। अब नंबर 2 पे ये नहीं है। नंबर 1 पे है जवाहरलाल नेहरू, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजार नंदा। 2 पर है, देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी। जनवरी 1964 से 11 जनवरी 1966। एक ईयर 216 डेज, एक साल 216 दिन। कांग्रेस। गुलजारी लाल नंदा ये एक्टिंग प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 13 डेज। कांग्रेस आईएनसी। तीसरा है इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। 11 ईयर्स 59 डेज। कांग्रेस। चौथा है मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 ईयर्स 126 दिन। पांचवा प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। फिर दोबारा आई इंदिरा गांधी 4 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक 4 ईयर्स 291 डेज। कांग्रेस आईएनसी। उसके बाद इनको राजीव गांधी। छठा है 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक 5 ईयर 32 डेज। कांग्रेस। विश्वनाथ प्रताप सिंह 7वां प्राइम मिनिस्टर। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 343 डेज। जनता दल। इंडियन प्रधानमंत्री। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सौजन्य से चंद्रशेखर जी। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। 9वां है वेंकट नारायण राव। 21 जून 1991 से 16 मई 1994 तक 4 ईयर्स 330 डेज। 10वां है अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 16 डेज रहे। बीजेपी 16 डेज। उसके बाद 11वां प्रधानमंत्री हरदम अली देवगौड़ा जी। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 324 डेज। जनता दल। 12वां है इंद्र कुमार गुजराल जी। 21 अप्रैल 1997 से 21 मार्च 1998 332 डेज। जनता दल। फिर एक बार पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 6 ईयर्स 16 डेज। बीजेपी। 13 है मनमोहन सिंह जी। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक
10 years 4 days कांग्रेस। उसके बाद आए नरेंद्र मोदी जी, सबके चहेते नरेंद्र मोदी जी। 26 मई 2014 से इनकम्बेंट, मतलब अभी तक 2025 तक 10 years से ज्यादा ये थे देश के। आज शाम हेमंत विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी। अब हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के। अरुणाचल प्रदेश पेमा खाड़ू, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी। यूट्यूब चैनल खरी विनीत के सौजन से ये देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी। अब हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, उड़ीसा मोहन चरण मांझी, भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक सिद्धार्थ, केरल पिनरई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। गुजरात भूपेंद्र पटेल, भारतीय जनता पार्टी। यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सुजन से। मुख्यमंत्री के नाम, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, भारतीय जनता पार्टी। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेप्यू रिपे। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस। मध्य प्रदेश मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी। यूट्यूब चैनल खरी विनीत के वजह से। बिहार नीतीश कुमार, जनता दल। मणिपुर एन वीरेंद्र सिंह। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी। और ये मिजोरम लाल दुहोमा। मेघालय कनराड संगमा। तमिलनाडु एस.के. स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र करगम। त्रिपुरा डॉक्टर मनीष शाह, भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान भजन लाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी। ये सब मुख्यमंत्री के नाम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम। हरियाणा नयाब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तेलंगाना रेवंत रेड्डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दिल्ली रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी। ये सब मुख्यमंत्री के नाम अभी देख रहे थे यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के सोशल से। जनशक्ति महासचिव बने रहे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी अचीवमेंट भी हासिल कर ली और लोकसभा में कुछ सीट भी जीत ली, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो पॉलिटिकल शतरंज के बड़े खिलाड़ी नहीं बन पा रहे थे। हाँ, लेकिन ये देखकर अच्छी चीज जरूर हुई थी, वो ये कि जनशक्ति राजनीतिक में 2 शानदार लीडर्स की एंट्री हुई थी। ये शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। आने वाले सालों में इन दोनों नेताओं ने जनसंघ को बहुत कुछ दिया और पार्टी को एक ऐसी ऊंचाई पर ले गए जिसकी जनसंघ को उम्मीद भी नहीं थी। सबसे पहले 1968 में वाजपेयी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान इस पार्टी की 3 इम्पोर्टेंट डिमांड थी। पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू करना, गौ हत्या पर रोक और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस की समाप्ति। तो इन डिमांड को पूरा तो बहुत जल्द करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि इसके अपोजिट इस बीच एक नई हवा देश में चली और हवा थी इंदिरा गांधी के नाम की। कांग्रेस की कठपुतली कहलाने से लेकर ये इतनी इन्फ्लुएंशियल लेडीज बनकर सामने आ रही थी कि कुछ ही सालों में जनता की चहेती बन गई। इनके राज में पॉलिटिकल मेजोरिटी केवल कांग्रेस के हाथों में रही और जनसंघ का नाम कहीं दबकर रह गया। खैर, ये भी जल्द बदला जब इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर की तरह एक तानाशाह बनना शुरू कर दिया। सत्ता इलेक्शन फ्रॉड में पकड़े जाने के बाद सत्ता खोने के डर से उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी और इससे अपोज करने वाले सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इस दौरान जनसंघ एक्टिव होकर इसके खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ा और नतीजा ये निकला कि उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। उन्होंने हालांकि जेल से भी विरोध करना नहीं छोड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ
आखिरकार जब 1977 में इमरजेंसी हटाई गई तभी लीडर्स बाहर आ पाए और इसके बाद शुरू हुई देश में इंडियन इलेक्शन की टक्कर। इंदिरा गांधी के तानाशाही लोग पहले से ही परेशान थे, इसीलिए 1977 में जनसंघ की जीतने की उम्मीद बनी। इस पार्टी ने तब कई सारे ग्रुप के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई और इंदिरा गांधी को हराकर जनता पार्टी की सरकार बना दी। इसमें मुरारजी देसाई को देश का पीएम चुना गया, लाल कृष्ण आडवाणी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्रालय मिला। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जनसंघ को ये नेताओं को कामयाबी क्यों अच्छी उड़ान मिल चुकी थी, लेकिन इसे धक्का 1979 में मिला जब इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया ये पार्टियों का गठबंधन फेल होने लगा और सरकार गिर गई। अगर आप सोच रहे कि भला ऐसा क्यों, कब और कैसे हुआ, तो जरा आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, जनता पार्टी कई पार्टियों से मिलकर बनी हुई थी, इसीलिए प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस के खिलाफ सभी दल को एक थे, लेकिन आपस में खींचतान चलती रहती थी। ये लड़ाई ईगो क्लैश को तो थी ही, साथ ही विचारधारा के भी थी। इसलिए ऐसे कई इंसिडेंट हुए जिससे सभी पार्टी से दूरी आती चली गई और इनमें सबसे बड़ी चोट तब आई जब जनता पार्टी के अंदर नेता मधु लेवे ने ये मांग रख दी कि अगर कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता रखता है तो उसे पार्टी के बाहर कर दिया जाएगा। दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि पार्टी के साथ आरएसएस का संबंध होना था। कुल मिलाकर जनता पार्टी का साफ कहना था कि जो पार्टी में रहेगा वो आरएसएस से दूर रहेगा। इसका पहला तो जनसंघ के नेताओं ने काफी विरोध किया, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही क्या था। इसी बीच 1980 में लोकसभा इलेक्शन हुए, नेताओं में इंटरनल झगड़े साफ नजर आ रहा था, लेकिन इससे पहले ये सब ठीक हो पाता, उससे पहले नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। इस इलेक्शन में जहाँ जनता दल को सिर्फ 31 सीट में जीत मिली, वहीं इस हार के लिए जनसंघ के नेताओं को कोसा जाने लगा। आखिरकार इन रिजल्ट ये आया कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को जनता पार्टी से निकाल दिया गया। ले देकर सभी नेताओं ने 5 अप्रैल 1980 को एक साथ बैठक की और 6 अप्रैल को नई पार्टी का ऐलान कर दिया था। ये पार्टी